करेंगे विधानसभा क्षेत्र के सिसवा के बहुचर्चित नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित बाबू से। हम जानना चाहेंगे अंकित बाबू से कि आपका राजनीतिक शुरुआत कहां से शुरू हुआ। देखिए, लगभग 2010 में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी और उसके बाद जब हमारा परिवार और अपने लोग जो काफ़ी उससे ग्रसित थे, उसके बाद हम लोगों का ये विचार हुआ अपने लोगों के बीच कि इस तरह से हमारे ही परिवार को टारगेट किया जा रहा है। और उससे पूर्व में हमारे परिवार में पिताजी या पिताजी से पूर्व में दादी जी की भी हत्या हुई थी। इन सब समीकरणों को देखते हुए अपने लोगों का ये सुझाव था कि जनता के बीच रहा जाए, क्योंकि जब अपने ही परिवार के लोग धोखा दे रहे हैं तो जनता को अपना परिवार मानते हुए मजबूती और अपने क्षेत्र को आगे विकसित किया जाए। इसी नज़रिए से हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत हुई, जिसमें 2012 में मैं निर्दल के रूप में जनता के समक्ष आया था। और 2012 में निर्दल में जनता का प्यार मिला, सहयोग मिला। लगभग 22,000 मतों से हम लोग मैदान में रहे। और फिर उसके बाद 2017 में बसपा ने मुझे सहयोग दिया टिकट के तौर पर, और बसपा से चुनाव लड़े हम लोग। और जनता का सहयोग उस वक्त जो अपार सहयोग मिला था, उस वक्त लगभग 46,000 वोट हम लोगों को जनता के प्यार के रूप में मिला। और उसी क्रम में आज यह प्यार, जनता के बीच सहयोग, अपना आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अंकित भैया, जैसा आपने बताया कि अपना राजनीतिक करियर एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया, उस समय 22,000 वोट मिले थे आपको, लगभग समथिंग 22,000 वोट मिले थे। उसके बाद जब सन 2017 का चुनाव आया तो आई बसपा के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए, और वहां पर लगभग 46,000 के आसपास आपको टिकट मिला था। क्या आप ऐसा लग रहा है कि अगर हम फील्ड में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो हमारा जो है वोटर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता रहेगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता के बीच में भागीदारी बनी रहे। जनता की समस्या हो, अपने लोगों की समस्या जो हमारे साथ जुड़े हैं पूरे विधानसभा में, उन लोगों का सहयोग होता रहे। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को मैदान में रहना जरूरी है। परोक्ष या अप्रयोक्ष जनता के बीच में बना रहना एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है, जिससे अपने लोग भी मजबूत होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे भी उठते हैं और उसमें कुछ अपनी भागीदारी भी देते हैं। देखा जाए सिसवा विधानसभा क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। अगर जब बात की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आपके ही मकान के कुछ ही दूरी पे CSC है और महिला हॉस्पिटल भी है, लेकिन उस महिला हॉस्पिटल में आज तक जो है कोई जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्या जनप्रतिनिधि का कहीं न कहीं कमी रहा है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या आपका फोकस जो है ऐसी समस्याओं पे पड़ेगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ख़ास तौर से जब कोरोना काल जब शुरू हुआ और आज ख़त्म होने के स्टेज पे है, उस वक्त पहले लोगों को इसकी महत्ता नहीं समझ में आती थी कि स्वास्थ्य सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज कोरोना काल ने पूरे देश दुनिया के लोगों को ये सिखा दिया कि स्वास्थ्य सेक्टर भी अहम भूमिका है, ख़ास तौर से अपने देश और अपने प्रदेश में इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। इसको देखते हुए पिछले कार्यकाल, जो पूर्व के कार्यकाल रहे, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो भी पद पे रहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा उन लोगों का। लेकिन जिस तरह से कोरोना में लोगों को जूझना पड़ा, सरकारों को भी इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वर्तमान परिवेश में सरकारें चाहे कोई भी हो, वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है अपने प्रदेश में, स्वास्थ्य के नज़रिए पर उसका काम शुरुआत हुआ है, और पिछले 5 साल में इस पर वो उनका काम अनेक उदाहरण के तौर पर देखने को मिल रहा है। भैया, जो कुछ जगहों पर ऐसा जो है देखने को मिल रहा है कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में भी अपना लोग जो है राजनीतिक करियर शुरू कर रहे हैं और हर जगह उनको सफलता मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे महाराजगंज जनपद में ही देखा जा नौतनवा विधानसभा क्षेत्र,
जहाँ पे अमन मणि के लड़के अमन मणि जो हमेशा जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में ही जो है चुनाव जीतते आए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो टुंडा का राजा भैया, इन्होंने भी जो है किसी पार्टी का जो है सहयोग लेने का जो है कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा निर्दल प्रत्याशी के रूप में ही खड़ा होते हैं। और उनके ठीक में आप चले जाइए, आप उनका कहीं निंदा कर दीजिए तो वहाँ की जनता जो है आप फिर उठेगी जो है। ऐसा जो है यहाँ की जनता, यहाँ के नेता ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि निर्दल होकर भी जो है चुनाव जीता जा सके? देखिए, आप जिन लोगों का जिक्र किए हैं, अलग अलग विधानसभाओं के लोगों का, नेताओं का, वह लोग कई दशकों से अपने क्षेत्र में वैसी छवि बना करके रखे हैं कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है। और वहाँ के लोग सिंबल को न देख करके उस व्यक्ति विशेष को देखते हैं जिसके बदौलत उनको दिन रात सहयोग मिलता है। इस वजह से उन लोगों का अपने अपने क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ बना हुआ है। और अपने, जहाँ तक अपने विधानसभा का बात है, अपने विधानसभा में शुरू से ही हर विधानसभा का देखिए राजनीतिक नजरिया अलग होता है। अपने विधानसभा के वोटर्स शुरू से पार्टी के प्रति जो है उनका झुकाव रहा है, हर पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, इसलिए हर पार्टी का ग्राफ है। और निर्दल इसलिए नहीं क्योंकि निर्दल कोई अपने विधानसभा में इस तरह का प्रयास नहीं किया कि निर्दल किसी का मजबूत पकड़ पूरे विधानसभा में बने। पार्टी के सौजन्य से ही जीत मिलती गई और सरकारें बनती गई। भैया, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आपने जो है बसपा ज्वाइन किया, बसपा ज्वाइन करने के बाद जो है जब चुनाव नजदीक था उसी भी जो है जनता के बीच में आरोप किया आप जो है सपा ज्वाइन करेंगे, सपा ज्वाइन नहीं किए। और उसके तुरंत बाद जो है यह खबर आई कि आपने जो भाजपा ज्वाइन कर दिया। इसके पीछे राज क्या है? देखिए, राज कुछ नहीं है, सीधा सा ये मतलब और राजनीतिक सोच है कि हम लोग शुरू में बसपा में ही चाहते थे कि आगे बढ़ें, लेकिन अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्र में बेहतर करने के लिए हम लोगों को भी एक मजबूत स्तंभ की ज़रूरत है, जिसके सहयोग से या जिसके साथ रह करके हम अपने लोग, अपने क्षेत्र को कुछ सहयोग दे पाएँ, मजबूती दे पाएँ। क्योंकि बसपा की स्थिति वर्तमान परिवेश में आपके समक्ष है। वोट तो बसपा के पास है, लेकिन जिताऊ वोट की कमी हो चुकी है। सीट हो सकता है कुछ निकल जाए, लेकिन वह सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शुरू से जो गतिविधि है प्रदेश में, खास तौर से योगी जी का और अपना राष्ट्र में मोदी जी के योजनाओं को, दोनों की योजनाओं को हम लोगों ने तुलना करके देखा कि किस तरह से यह सरकार आम जनमानस के लिए जो है एक से एक स्कीम्स ला रही है जिससे जनमानस का भला हो और हम लोग आगे मजबूत हो सकें ताकि अपने क्षेत्र को मजबूत कर सकें। इसलिए हम लोगों का ये निर्णय था कि यदि हम बसपा से छोड़ रहे हैं, बसपा को त्याग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने लोगों के सहयोग और मजबूती के लिए उस सरकार को मजबूती दें जो वाकई में आगे आम जनता के लिए खड़ी है। भैया, जो है अगला मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि थोड़ा सा हम आपके जो है व्यक्तिगत राजनीति जो करियर में घोषणा चाह रहा हूँ कि आज जो है जिस पार्टी में आप हैं उसी पार्टी में आपके बड़े भाई भी यानी जो है पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह भी आए हुए हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर जो है हम दोनों की पार्टी एक ही रहेगी या हम पार्टी छोड़ेंगे या वो पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, अब हम लोग यदि मोदी जी और योगी जी में अपना भविष्य देख करके इस पार्टी से जुड़े हैं तो भविष्य भी उसी पार्टी में बना करके रखेंगे। पार्टी में वर्तमान में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत कर रहे हैं। काम अच्छा रहा हम लोगों का तो आगे भविष्य में भी कुछ बढ़िया संकेत मिल सकता है पार्टी के तरफ से। और रहा सवाल हमारे और परिवार के अन्य लोगों का, तो उनका वही बता सकते हैं कि वो आगे क्या करें। क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और हम लोग एक उम्मीद वही बन करके आगे उभर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जेएमटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।